गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अर्थ अलंकार के भेद उपमा अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अलंकार काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरोक्ति। इनके बारे में वीडियो बना के मैं डाल चुकी हूँ। और आज हम अर्थ अलंकार, जो अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसके पहले भेद उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके 5 भेद होते हैं। पहला उपमा है, दूसरा रूपक है, तीसरा उत्प्रेक्षा है, चौथा अतिशयोक्ति है और पांचवा मानवीकरण है। तो आज हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, जिसके पहले भेद उपमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि काव्य की किसी पंक्ति में या काव्य में जहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार से की जाती है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। तो जहां पर आपको काव्य में तुलना दिखाई दे किसी दो के बीच में, वहां पर आप समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। ठीक है, आइए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। और तीसरा है वाचक शब्द, जिस शब्द की सहायता से तुलना की जाती है दो के बीच में, उसे कहते हैं वाचक शब्द। चौथा अंग है इसका साधारण धर्म या गुण, मतलब जिस विशेषता की या गुण की तुलना की जाती है वो इसका चौथा अंग है, जिसे साधारण धर्म या गुण कहते हैं। आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर इसका अर्थ है कि पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ता, सरिस मतलब समान, मन मतलब मन और डोला मतलब हिलना, चंचल होना। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोला, मतलब मन स्थिर नहीं है। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे ही मन भी चंचल है, हमेशा चलायमान रहता है, स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए उपमेय। उपमेय क्या है, किसकी तुलना की जा रही है? उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। तो किसकी तुलना यहाँ पे की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है ना। तो मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। ये देखिए मैंने इस टेबल में आपको समझाया है कि मन हो गया उपमेय। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। तो मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते के समान ना, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो उपमान क्या हो गया? पीपर पात। और वाचक शब्द क्या है? किस शब्द की सहायता से इनका इनकी तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है? सरिस। सरिस मतलब समान, पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान। तो सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और किस गुण की तुलना की जा रही है? किस विशेषता या गुण के बारे में बात हो रही है? क्या है वो? डोलना, मतलब अस्थिर होना, शांत न होना, हिलते रहना। जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है, तो ये डोला क्या हो गया? इसका साधारण धर्म या गुण हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब भगवान श्री विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु के पद, पद मतलब पैर, श्री विष्णु के पैर कोमल है, कमल से, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर देखिए अब किसकी उपमा दी जा रही है? श्री विष्णु के पैरों की उपमा दी जा रही है। तो हरिपद क्या हो गया? उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से। कमल के समान कहा जा रहा है ना कि कोमल है, किसके समान? कमल के। तो कमल से इसकी तुलना की जा रही है। तो कमल क्या हो गया? उपमान। और किस शब्द के द्वारा इसकी तुलना की जा रही है? से हो गया वाचक शब्द। ठीक है। और किस गुण की तुलना हो रही है? कोमलता की। किस गुण की? कोमलता की। तो कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम इसका और उदाहरण देखते हैं। नील कमल से सुंदर नयन।
नील कमल से सुंदर नयन। यहाँ पर देखिए किसकी तुलना की जा रही है, नील कमल के समान सुंदर नयन, नयन की आंख की तुलना की जा रही है ना, कि नीले कमलों के समान आंख। ठीक है, तो नयन की तुलना की जा रही, तो नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, नील कमल से की जा रही है, तो नील कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। किस शब्द की सहायता से किया जा रहा है, से की सहायता से, उससे क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। और किस गुण की तुलना की जा रही है, सुंदरता की, तो सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म या गुण हो गया। ठीक है, अब आइए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। वो लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी। यहाँ पर देखिए वो लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी, मतलब वो लड़की चंद्रमा के समान चमक रही थी। तो किसकी तुलना की जा रही है, लड़की की, तो लड़की क्या हो गई, उपमेय हो गई। किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। किस शब्द की सहायता से किया जा रहा है, सी की सहायता, तो सी हो गया वाचक शब्द। और किस गुण की तुलना की जा रही है, चमकने की। ठीक, तो चमक क्या हो गया, साधारण धर्म या गुण हो गया। अब देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, तो किसकी तुलना की जा रही है, बच्ची की तुलना की जा रही है ना। तो बच्ची क्या हो गया, बच्ची को कहा जा रहा है कि बच्ची फूल के समान कोमल थी जो राख की ढेरी हो गई है। तो बच्ची की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, बच्ची देखिए क्या हो गया, उपमेय हो गया। और इसकी तुलना किससे की जा रही है, फूल से। किससे, फूल से, तो फूल क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, उपमान हो गया फूल। और सी हो गया इसका वाचक शब्द, सी हो गया वाचक शब्द। और किसमें, किस गुण की हो रही है तुलना, कोमलता की, तो कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आइए हम इसका लास्ट उदाहरण देखते हैं। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती। अब यहाँ पर देखिए, मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, किस किसकी तुलना की जा रही है, छाती की तुलना की जा रही है ना। तो छाती क्या हो गया, उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, शिला से, मजबूत शिला से। ये क्या हो गया, मजबूत शिला क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, देखिए टेबल में देखिए हमने बनाया लिखा है। उसके बाद सी क्या हो गया, इसका वाचक शब्द हो गया, क्योंकि सी के माध्यम से दोनों में तुलना की जा रही है। तो सी हो गया वाचक शब्द। और किसकी, किस गुण की तुलना हो रही है, दृढ़ता की, है ना, दृढ़ता की। मजबूत शिला से दृढ़ छाती, तो दृढ़ता की हो रही है, तो दृढ़ हो गया इसका साधारण धर्म या गुण। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको उपमा अलंकार अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगी। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।